आगे बढ़ रहे, देखिए टैरिफ बम की हम बात कर रहे थे जिसे भारत ने पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया है। जो टैरिफ बम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर दागा था, अब उसकी हवा निकल चुकी है। महीनों तक आर्थिक दबाव बनाने और टैरिफ की धमकियां देने के बाद आखिरकार दुनिया की महाशक्ति को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। ये भारत की अडिग कूटनीति का वो नतीजा है जिसने वॉशिंगटन के गुरूर को शांत कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने भारी भरकम टैरिफ भारत पर लगाया था, इसके खिलाफ भारत को एक तरह से दबाने की कोशिश थी, हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, उसे घटाकर अब आप देखिए पहले कितना था, 50% ये टैरिफ था और अब 18% कर दिया गया। यानी कि आप समझ लीजिए कि 32% इसमें कमी आई है। रेसिप्रोकल टैरिफ, पेनल्टी समेत भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा था, जिसे अब घटाकर ट्रंप ने 18% कर दिया है। ट्रंप भले ही इसे दोस्ती का नाम दे रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि भारत की आर्थिक ताकत को नजरअंदाज करना अब अमेरिका के भी बस की बात नहीं रही। रूस के साथ संबंधों और तेल खरीद को लेकर भारत पर जिस तरह का दबाव बनाया गया था, भारत ने अपने हितों की रक्षा करते हुए उसे एक रणनीतिक डील में बदल दिया। ट्रंप का पीछे हटना भारत की ग्लोबल साख पर मुहर भी है और ये बताता भी है कि सबके लिए भारत अब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, ट्रेड डील और टैरिफ घटने के बाद रुपया और दमदार हो गया है। 1.10 रुपए की मजबूती के साथ 90.40 पर पहुंचा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, 90.40 रुपए पर डॉलर के सामने स्ट्रेंथन होता हुआ रुपया, ये हम आपको बता रहे। अब आप समझ जाइए कि भारत की ताकत ये बताती है। अब भारत, आप ये भी जान लीजिए, उन देशों में शुमार हो गया है अमेरिका की लिस्ट में जिसमें सबसे कम टैरिफ्स हैं। बड़ी जानकारियां लगातार और बड़ी खबर, टैरिफ घटने के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया है। 5% की तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी खुले और अभी भी सेंसेक्स निफ्टी में करीब 3% की तेजी बरकरार है। यानी जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत मजबूत भी हुआ है। और बाजारों पर देखिए, जैसे इस तरह की कोई डील होती है, जब इंपोज किया गया था टैरिफ, तो आपको याद होगा मार्केट कैसा डाउन हुआ था, लेकिन अब 18% जब टैरिफ कर दिया गया है तो बहुत तेजी शेयर बाजार में, मार्केट में भी देखने को मिल रही है। 5% की ओपनिंग के साथ, बढ़ोतरी के साथ खुला है और अब ये समझिए कि ये बाजारों पर असर डालने वाला है, ग्लोबल फिगर पर, हमारी इंडिया के तौर पर असर डालने वाला। बहुत सारे पहलू हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह सर जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट अवधेश कुमार सर भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, इसे ये किस तरह से देखें कि भारत जो एक उभरती बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके आगे अमेरिका को झुकना ही पड़ा, मानना ही पड़ा, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, बिल्कुल स्टैग्नेंट रखा, झुका नहीं। अंत में अमेरिका को समझ में आया कि भारत तो यूरोपियन यूनियन के साथ और देशों के साथ निकल जाएगा, इसे खो नहीं सकते। इस तरह से समझें इसे। चलिए, तकनीकी कारणों से थोड़ी दिक्कत आ रही, दोबारा हम संपर्क साधेंगे, लेकिन आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री गए थे। और देखिए, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि बहुत बड़े निगोशिएटर हैं। उनके आधिकारिक जो उनका बयान है उसमें ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मोदी बहुत बड़े निगोशिएटर हैं, उनके साथ निगोशिएशन करना बहुत मुश्किल है। और आखिरकार प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि वाकई वो सबसे बड़े निगोशिएटर हैं और उन्होंने कर लिया वो जो वो करना चाहते थे। भारत को राहत दिलाने की कोशिश थी और वो राहत मिल गई है। देखिए क्या क्या हुआ है, आपको बता दें, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील अब पक्की हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ अब घटा दिया है, अब 25 की जगह सिर्फ 18% टैरिफ ही लगेगा। अमेरिका ने 25% जो पेनाल्टी लगाई थी, आपको याद होगा तेलों को लेकर, वो टैरिफ भी हटा दिया है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर इसको लेकर चर्चा हुई। ट्रंप ने रशिया से तेल खरीदने पर पेनल्टी लगाई थी और पेनल्टी के तौर पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया था। अब ट्रंप का दावा है कि भारत और रशिया से तेल नहीं खरीदना बंद कर देगा और थोड़ा जो फ्लो है तेल का वेनेजुएला से, अमेरिका से, और बेहतर होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि भारत क्या करता है ये हम देखेंगे, लेकिन भारत ने कम से कम अमेरिका को झुका दिया, ये कहा जा सकता है। 1 अगस्त 2025 को अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जो 27 अगस्त तक कुल बढ़कर 50% के घातक स्तर पर पहुंच गया था। बाजारों में बहुत टेंशन थी, लेकिन भारत के कड़े और अडिग रुख ने बाजी अब पलट दी है। 2 फरवरी के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब ये टैरिफ घटकर सिर्फ
18% रह गया है। अब आप सोचिए इससे भारतीय बाजारों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। भारत यूएस का जो टैरिफ रिपोर्ट है हम आपके सामने रख रहे हैं। 1 अगस्त को 25% लगाया था, 27 अगस्त को फिर एक्स्ट्रा लगाया 25%, 50% हो गया था। इससे बाजारों पर बहुत दबाव आ गया था, लेकिन अब घटाकर 18% कर दिया गया है। अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, इसे भारत की एक सफलता के तौर पर हम देख सकते हैं, भारत की कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, हम झुके नहीं, दबे नहीं, और आखिरकार अमेरिका को ये समझना पड़ा कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को आप साइड करके नहीं रह सकते। देखिए, इसको केवल हम सफलता नहीं कहते हैं। इस दुनिया के में डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के कारण, वो चाहे टैरिफ की हो या उनकी अन्य पीस के कारण है, नोबेल पीस प्राइज की मांग के कारण है, उसके कारण दुनिया में जो उथल पुथल की स्थिति पैदा हो चुकी है और जो अनिश्चितताएं पैदा हुई है, उसमें भारत ने अपने स्टैंड से, जो स्टैंड भारत का इस साल के फरवरी मार्च के बाद से शुरू हुआ था पिछले वर्ष के, वो अभी तक अपने स्टैंड पर सतत कायम रहने के कारण दुनिया को भी ये समझ में आया है कि एक दिशा इससे मिल सकती है और रास्ता निकल सकता है। ट्रंप साहब ने, आप जानते हैं, G7 में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, वो नहीं गए थे वहां, और स्पेशल उन्होंने इनवाइट किया था, हमने बुलाया है। जब वो कनाडा में थे प्राइम मिनिस्टर, तब भी ट्रंप साहब ने उनको बुलाया, आइए बात करते हैं। भारत नहीं गया था वहां। लेकिन भारत बिना अमेरिका का सार्वजनिक रूप से विरोध किए हुए, डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दिए हुए, अपनी ट्रेड पर बात करता रहा, साथ ही साथ पैरेलल अपनी पॉलिसी खड़ा करता रहा। बिल्कुल, क्योंकि आप पैरेलल पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं अवधेश सर, जरा ये समझना चाहेंगे क्या वजह रही कि अमेरिका झुका? क्या यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुई उसने दबाव बनाया? क्या भारत जिस तरह से अपने रुख पर कायम रहा, बड़बोले इंसान की तरह एक बोलते रहे, ट्रंप तरह तरह के बयान देते रहे, भारत ने बहुत बयानबाजी नहीं की, तो क्या ये सारी चीजें जो ये टैक्टिक्स रही हैं, हमारी डेमोक्रेटिक टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी टैक्टिक्स, इनका सीधा सीधा असर पड़ा है? क्या आप वजह मानते हैं? नहीं, इसका असर देखिए, पहला तो यह था कि उनको थी उम्मीद कि भारत जो है इस पर रिएक्ट करेगा, क्योंकि भारत को तो हमारे से 45-47 अरब डॉलर का मुनाफा है और भारत की इकोनॉमी भरभरा सकती है इसके कारण। लेकिन उन्होंने देखा कि भारत की इकोनॉमी भरभराई नहीं, बल्कि भारत तो रूस और चीन के साथ बैठ करके और अलग ब्रिक्स की मीटिंग कर रहा है, चीन में बीजिंग जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। सेकंड बात यह हुई है कि स्वयं अमेरिका के अंदर जो भारत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन पर खतरा उत्पन्न हो गया था, तो उनके सलाहकारों ने, बाकी ने सबकी पूरी कोशिश की और भारतीय सामानों के पर जो उन्होंने आयात शुल्क लगाया, इससे अमेरिका में आम चीजें महंगी हुई और उनका मुद्रास्फीति बढ़ गया। हमारी मुद्रास्फीति 1.7% है, वहां का 2.5% से ऊपर है, 2.7% है। और उसके बाद वहां दूसरी समस्या आने लगी। तीसरी बात जो हुई है कि वर्ल्ड के लेवल पर एक बहुत बड़ा देश कहीं भी, उनकी चाहे पीस की पॉलिसी है, ट्रेड की पॉलिसी है, वो साथ खड़ा नहीं दिखा है, इसलिए समस्या उनके सामने पैदा हुई। जो चौथी बात थी कि भारत ने अलग अलग देशों के, यूरोपीय यूनियन के साथ तो सबसे लास्ट हुआ है, ब्रिटेन के साथ किया, ओमान के साथ किया, 6 देशों के साथ अलग अलग ट्रेड डील किया, अफ्रीकन यूनियन के साथ बातचीत शुरू की, और लास्ट में जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील हुआ ना, उसने एक मॉडल दे दिया जो वो कृषि के लिए और बाकी का दबाव डाल रहे थे, उनकी कारें भारत में बिके, इलेक्ट्रिक कारें ज्यादा से ज्यादा आया, उसका एक मॉडल यूरोप में भारत ने खड़ा किया कि उसने बता दिया था कि ये हमारा रेड लाइन है कि हम एग्रीकल्चर पर, डेयरी प्रोडक्ट्स पर हम इस समय कोई टैरिफ कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा यह हुआ कि जो कारों की डील थी, जो अवधेश जी आप बोल भी रहे हैं कि ये भारत की रणनीति के तहत हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री ने एक एक चीज की है जिसका सीधा असर पड़ा है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र सर, ये वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान को एक तो मजबूत करेगा, और भारत कितना पावरफुल है आज के वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में ये भी स्टैब्लिश हो जा रहा है इससे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, उन्होंने ये कर दिया कि 50 से 18% पर ले आए, उन देशों की लिस्ट में आ गए जिसमें सबसे कम टैरिफ हो। जय हिंद, नमस्कार सलोनी जी, बड़ी जिम्मेदारी की एक स्टेटमेंट दूंगा जी। मुझे गर्व है कि ये डील हुई है। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरे ट्रेड डील, जो मेरा व्यापार करने का तरीका है, ये वो है, और जिसे हमने बड़े सच्चाई से निभाया है, दिखाया है दुनिया। अब रही बात दुनिया के ऊपर कि दुनिया को दिखता होगा तभी तो वो कर रहे हैं। दुनिया को दिखता है कि ट्रेड कहां करना है, दुनिया को दिखता है सबसे बड़ी मार्केट कहां है,
दुनिया को दिखता है कि उभरती हुई इकोनॉमी किसकी है, किस रेट पर प्रोग्रेस करी जा रही है, किस तरीके से इंडिया अपने आप अपने बलबूते पर स्ट्रांग हो रहा है। सो अगर आप उसके भागीदार बनना चाहें तो आपके पास मौका है। आप टैरिफ लगा लेंगे, हो सकता है मेरा 5, 7, 10% ट्रेड थोड़ा अभी आपके साथ कम हो जाएगा, लेकिन दुनिया में तो बढ़ेगा। और अगर आप इस बढ़ती हुई ट्रेड में साथ नहीं चलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे तो थोड़ा नुकसान होगा जो मैं झेल लूंगा। आपका क्या होगा जनाब आली? ट्रम्प साहब, आप अपने देश को एक उस दिशा में नहीं ले जा सकते जो वो देश नहीं चाहता। देश चाहता है दुनिया में। ये आपने बड़ी बात कही कर्नल शैलेंद्र। अवधेश जी को मैं जोड़ना चाह रही हूँ इसमें। अवधेश जी, जो कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं उसका लब्बो लुआब ये है कि एक मैच्योर डिप्लोमेसी और मैच्योर डेमोक्रेसी जब बोलती है, एक्ट करती है, तो उसका बहुत असर होता है और वैश्विक असर होता है। वही कॉम्बिनेशन इतना डेडली रहा कि ट्रंप उससे निकल ही नहीं पाए, फंस गए उसमें। नहीं, इसकी पहले तुलना करिए ना। अभी तक चीन पर जो है 34% का उनका टैरिफ लागू है, दक्षिण अफ्रीका पर 30% का लागू है, उसी ढंग से दक्षिण कोरिया पर 25% का टैरिफ लागू है। पाकिस्तान को जो इतना गले लगा रहे हैं वहां भी अभी 19% टैक्स है। तो भारत जो है बाकी देशों से इतनी जल्दी, यूरोप पर 15% है, ब्रिटेन पर है, इटली पर है, जर्मनी पर है, जहां की उनके 0% टैरिफ हो रहे थे। तो इस समय पहली बार इतनी बड़ी जो टैरिफ से बाहर निकालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो केवल भारत के साथ। ये ध्यान रखिए, यूरोप पर भी जो उन्होंने टैरिफ लगाया है वो 15%, 18%, जिस देशों पर लगाया है 15%, 16 कायम है। चीन पर थोड़ा घटाया, लेकिन वो 34 पर। दक्षिण कोरिया जो उनका पुराना पार्टनर है, उस पर जो लगाया वो भी कायम है। जापान पर लगाया वो भी कायम है। लेकिन भारत के साथ उन्होंने आगे बढ़ के किया, तो यही बताता है, जैसे प्रधानमंत्री ने आज एक सुभाषित पोस्ट किया है, बिल्कुल आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। आत्मविश्वास जब होते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी जीत और सफलता मिलती है। तो कॉन्फिडेंस ये भारत के नेतृत्व में है और यही कॉन्फिडेंस हमें आगे ले जा रहा है, जो आप कह रहे हैं। अवधेश जी, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़े हैं। छोटा सा कमेंट कर्नल शैलेंद्र आपका हम चाहेंगे। बहुत सारे देशों को ये टैरिफ रिवाइवल होने के बाद, रिवीजन होने के बाद मिर्ची लग रही होगी। कर्नल शैलेंद्र, आप रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, हम आपके सुन पा रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से रिवीजन हुआ है टैक्सेस का, इससे बहुत सारे देश हैं जिन्हें मिर्ची लग रही होगी कर्नल शैलेंद्र, जो पिछलग्गू बने रहते हैं। नहीं, मिर्ची जिसको लगनी है वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि दुनिया ये जरूर देखेगी कि भारत के साथ ट्रेड करना कितना आसान है। पहली बार भारत के साथ नहीं चलते हैं तो यूएस जैसी ताकत को भी अगर रिकंसिडर करना पड़ता है, ये जरूरी बात है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि अब आप देखेंगे कि ये जो 18% है, ये निकलकर नीचे और कम कितना होता है। ये बिगनिंग है, अभी भी देयर विल बी अ हार्ड बार्गेन। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां पर अगर हमने दाल के ऊपर, सीरियल्स के ऊपर यूएस के जैसे ही टैरिफ लगाया, वहां के सीनेटर्स का लेटर आ गए कि नहीं जी, इसको कम करना चाहिए, इसको नहीं लगना चाहिए। तो इंटरेस्ट तो दोनों का म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जीतते रहेंगे या हम हारते रहेंगे या हम जीतेंगे। इसमें जीत और हार की बात नहीं है, बैलेंस की बात है, और भारत बैलेंस करना जानता है। कर्नल शैलेंद्र और अवधेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए, बता रहे थे अवधेश जी भी और कर्नल शैलेंद्र भी कि कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिक ये मूव है और ये भारत के बाजारों को बदलने वाली है।